सो हेलो एवरीवन, टेस्ट में सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स ही आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक लिख लो सबसे पहले। एक तो हम करेंगे पैरेलल रिएक्शन और एक करेंगे हम साथ में से करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और साथ में करेंगे हम इसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन। तीन टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। तीनों ही जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या करते हैं। फर्स्ट सर केमिकल केमिस्ट्री भी काइनेटिक्स का ही पार्ट है। देखो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी काइनेटिक्स का ही पार्ट है, वैसे तो हम साथ ही पढ़ते हैं उसको, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम काइनेटिक्स के साथ ही उसको स्टडी कर देते हैं। बाकी तो ऐसे जो एक अलग से अपनी क्लास है वो केमिस्ट्री की। ओके ठीक है, तो सबसे पहले लिखो पैरेलल रिएक्शन। फटाफट करते हैं, तीनों टॉपिक खत्म करने हैं। क्लास थोड़ी में भी बड़ी हो सकती है, इसलिए फटाफट करेंगे। सबसे पहले लिखो पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन देखो, पैरेलल रिएक्शन में पता है कि पैरेलल रिएक्शन क्या होगी। जैसे कोई लेट्स से कि हमारा कोई एक रिएक्टेंट है, एक है हमारा रिएक्टेंट है। ए रिएक्टेंट से एक तो हमें क्या मिला, एक हमें बी मिला प्रोडक्ट, और ए से हमें क्या मिला, एक हमें मिला सी प्रोडक्ट मिला। एक हमारी ए कोई हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या मिला, एक तो हमें बी मिला हमारा प्रोडक्ट, और एक हमें क्या मिला, सी हमें प्रोडक्ट मिला। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, पैरेलल रिएक्शन होगी। पैरेलल रिएक्शन मतलब जहां पर हमें एक रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट मिले, जहां पर हमें जो एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट से क्या मिले, मोर देन वन प्रोडक्ट मिले। ओके, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। अब जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, वहां पर एक हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और एक क्या होगा, हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। जैसे यहाँ पे दो मिल रहे हैं, तो कोई मेजर होगा और क्या होगा, वो माइनर होगा। तो मेजर माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखेंगे, और इसकी काइनेटिक्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो पैरेलल रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच the reaction in which single reactant result in the formation of more than one product, जहां पर हमें एक रिएक्टेंट से क्या मिले, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, more than one product, out of which some are major and some are minor. जिसमें से कुछ मेजर होंगे और कुछ क्या होंगे, माइनर होंगे। तो एक से ज्यादा कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ इसमें मेजर होंगे, कुछ क्या होंगे इसमें माइनर होंगे। सम आर मेजर एंड सम आर माइनर। ओके, रिपीट कर देते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच single reactant result in the formation of more than one product, out of which some are major and some are minor, known as parallel reaction. Okay कर लिया नोट डाउन सबने? हाँ जी, नोट डाउन कर लिए सबने? चलो देखो फटाफट। जब मेरा टाइम जीरो है, इसको ध्यान से सुनना आपने पहले। जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम हमारा जीरो, तो जो हमारा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा 100% होगा। मैंने उसको मान लिया वो क्या है, हमारा ए है। जब टाइम हमारा जीरो, तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट हमारा 100% होगा, दैट इज ए। ओके, बी कितना होगा, बी जीरो होगा। सी कितना होगा, सी जीरो होगा। बी भी जीरो होगा, सी क्या है, सी भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अभी तो रिएक्शन हमारी स्टार्ट हुई ही नहीं है। ओके, जब टाइम हमारा टी हो जाएगा, तो रिएक्शन कुछ ना कुछ हो ही प्रोसीड करेगी। उसमें से क्या होगा, ए में से कुछ एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स। ए में से x क्या हो गया, कुछ कम हो गया, तो क्या बन गया, a माइनस एक्स बन गया। ओके, अब देखो यहाँ से x कम हुआ है, यहाँ से कितना कम हुआ, x कम हुआ है। मैंने मान लिया कि ये कितना बना है, y बना है। ये कितना बना है, y बना है। और ये कितना बना है, z बना है। ये कितना बना है, y बना, और ये कितना बना है, z बना। मतलब जो x है ना, x ना पार्ट में कन्वर्ट हो गया। x क्या हो गया, x पार्ट में कन्वर्ट हो गया। कुछ उसमें y बन गया, कुछ उसमें क्या बन गया, z बन गया। कुछ उसमें y बन गया, कुछ उसमें क्या बन गया, z बन गया। जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, लेट्स से कि a हमारा 10 है। लेट्स से कि a क्या है, a हमारा 10 है।
10 में से मान लो 6 एक कम हो गया, 10 में से 6 क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना बचा, ये 4 बचा। 10 में से 6 कम हो गया, कितना बचा, ये 4 बचा। अब जो 6 है ना, जो वो 6 है, 6 हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया, 6 हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया। मान लो एक 4 और एक क्या है, 2 है, एक 4 और एक क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो y प्लस z के इक्वल है। बस ये चीज समझ आनी चाहिए, ये चीज समझ आई है, फटाफट बताओ मेरे को, फटाफट। x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड समझ आया है या नहीं आया आपको, फटाफट बताओ मेरे को। ये चीज समझ आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ना, हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकलेंगे, वही आपको पता होना चाहिए। ओके चलो, x इज इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस जेड आ गया। ओके अब x क्या है, देखो x क्या है, ध्यान से देखना x क्या है। हाँ जी केशव, क्या नहीं समझ आया इसके अंदर, देखो लेट्स से कि मान लो a हमारा 10 है, a क्या, a हमारा 10 है, 10 में से मान लो 6 कम हो गया, 10 में से 6 कम हो गया, तो मान लो a माइनस x हमारा 4 बच गया, तो 6 कम हो गया, ठीक है। तो x कितना हो गया, x हमारा 6 हो गया। तो उसमें से 6 में से मान लो 4 ये बन गया, 2 ये बन गया, 4 ये बन गया, 2 ये बन गया, तो हम बोल सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू y प्लस z आ गया। ओके अब देखो x क्या है हमारा, x है कि जितना a हमारा कम हुआ है, x y तो ना कि a में से हमारा कितना कम हुआ है, और y क्या है कि b हमारा कितना बना है, और z क्या है, c हमारा कितना बना है। ओके तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं एक टर्म और मैं बता रहा हूँ कि जो a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स को मैं लिख दिया 80, a माइनस एक्स को मैं 80 लिख सकता हूँ कि भाई एट टाइम 0 पे जो कंसंट्रेशन है a की, दैट इज a, और या फिर a नॉट, जब टाइम t पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, दैट इज 80। ओके इसको मैं bt भी लिख सकता हूँ, एट टाइम t b की कंसंट्रेशन कितनी होगी, bt होगी, एट टाइम t c की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ct होगी। ओके एट टाइम t c कंसंट्रेशन कितनी होगी, ct होगी। तो मैं इस फॉर्म के इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि AT इज इक्वल टू BT प्लस CT। सॉरी 80 आएगा यहाँ पे, x ही आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू BT प्लस CT आएगा। ओके हाँ जी क्लियर है ये बात बिल्कुल, x इज इक्वल टू y प्लस z, वही सेम फॉर्म लिखे है मैंने, b की कंसंट्रेशन एट टाइम t और c की कंसंट्रेशन एट टाइम t, इतना क्लियर है। ओके अब देखो x क्या है, x हमारा कितना कम हुआ, x हमारा कितना कम हुआ, किस में से कम हुआ, a में से कम हुआ, x हमारा कितना कम हुआ, किस में से कम हुआ, a में से कम हुआ। ओके हाँ अभी मैं कोफिशिएंट ना 1 1 लेके चल रहा हूँ, देखो अभी कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं कर रही, कोफिशिएंट में 1 1 लेके चल रहा हूँ, कोफिशिएंट मैंने और कुछ नहीं लिया, कोफिशिएंट वाला केस भी तुम्हें करा दूंगा कि अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और हो तो क्या होगा, उसका करा दूंगा, टेंशन लेनी। अभी जो करा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। देखो x क्या है, कितना a हमारा कम हुआ है, x से कितना a हमारा कम हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ a, x से तो ना a मेरा कितना कम हुआ, तो मैंने लिखा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ a, और y क्या है, b कितना बना, b कितना बना, तो ये मैं लिख दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b प्लस z क्या है, c कितना बना, तो यहाँ पे लिख दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c लिख दिया मैंने। ओके ये है हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ a, और ये क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b, और वो क्या है हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c। ओके अब देखो मैंने अभी यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं लिखे, अब मैं रेट कांस्टेंट लिख रहा हूँ। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मेरा k1, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मेरा k2, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मेरा k1, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मेरा k2 है। ओके अब देखो अगर मेरे को इस रिएक्शन का रेट लिखना है, मेरे को इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, dp बाय dt, अगर मेरे को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिखना है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, k1 इनटू में a, k1 इनटू में a, यही तो हमारा रेट लॉ बोलता है कि अगर कोई भी मान लो सिर्फ यही रिएक्शन है हमारी, सिर्फ यही रिएक्शन है, तो मेरे को इसका रेट लिखना है, तो मैं रेट कैसे लिखूंगा, k1 इनटू में a, तो d बाय dt क्या आ जाएगा हमारा, k1 इनटू में a, यही आ जाएगा हमारा, इतना क्लियर है। मेरे को इस रिएक्शन का रेट लिखना है, इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो प्लस ऑफ dc बाय dt, ये क्या आ जाएगा हमारा k2 a आ जाएगा, dc बाय dt क्या आ जाएगा हमारा k2 a आ जाएगा। इतना समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ, फटाफट हाई फाइव सेंड करो, इतना समझ आया या नहीं आया आपको, फिर आगे चलना, क्योंकि थोड़ा सा ना
थोड़ा सा आपको अगर आप ध्यान नहीं दिया आपने थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर आपकी बिल्कुल कंसंट्रेशन आपकी बिल्कुल सही है 100% है तो आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके सर ये दोबारा मैं सारा बता दूंगा, बट जो मैं समझा रहा हूँ साथ साथ समझते चलो। ओके अब देखो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए क्या होता है, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होता है, प्लस डीबी बाई डी टी, क्योंकि हमें पता है डिफॉर्मेशन के लिए नेगेटिव आता है, फॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव आता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डीसी बाई डी, ये होगा। ये वैल्यू भी इसको यहां पुट करो, इस वैल्यू को यहां पुट करो। ओके तो यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ डीए बाई डी टी, यहां पुट करेंगे तो k1a और ये पुट करेंगे तो k2a, ये बन गया। ओके तो इन शॉर्ट माइनस ऑफ डीए बाई डी क्या आ गया हमारा, k1 प्लस k2 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, k1 प्लस k2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए को मैं इधर लेके जाऊंगा, dt को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो डीए बाई ए नेगेटिव साइन उधर ले जाता हूं, माइनस ऑफ k1 प्लस k2 और dt है, k1 प्लस k2 इनटू में क्या है dt है। वही उसके बाद क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, इसको इंटीग्रेट करना है। टाइम तो 0 से कहां जाएगा, t जाएगा, और a कहां से कहां जाता है हमारा, a नोट से at, ये कहां जाएगा हमारा, a नोट से at जाएगा। ओके सो ये 1 बाय a का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू d है तो क्या आएगा, ln ऑफ a log ऑफ a नोट और at, और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इनटू में t आ जाएगा, इनटू में क्या आएगा t आएगा। तो पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पे, ln 80 by a नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इनटू t, ये आ गया। ओके वही क्या होगा, मेरे को यहाँ पे 80 की वैल्यू निकालनी है, दिख रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है। यहाँ से अगर मेरे को 80 की वैल्यू निकालनी तो वो क्या निकलेगी, पहले मैं लोग उधर लेके जाऊंगा। तो वही है कि फॉर्मूला हमारा वही बन गया, 80 इज इक्वल टू a नोट e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t, k1 प्लस k2 में इनटू में t। वही है कि मेरे को अगर 80 नहीं दिख रहा है यहाँ पे 80 आएगा, ये पूरा इक्वल में 80 है, ये यहाँ पे इसके इक्वल में 80 है। ओके वही है कि वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 80 इज इक्वल टू a नोट e रेज़ टू पावर माइनस k1t। अब यहाँ पे पैरेलल रिएक्शन है तो दो रेट कांस्टेंट है k1 k2, तो ये लगा लो कि दोनों का क्या आ गया, दोनों का सम आ गया, दोनों क्या आ गया, दोनों का वो सम आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 80 इज इक्वल टू a नोट e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t, k1 प्लस k2 में इनटू में t आ गया यहाँ पे। ओके अब मेरे को अगर यहाँ पे हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ मेरे को पता है क्या पुट करते हैं, t को पुट करते हैं t हाफ, और जो 80 है 80 को क्या पुट करते हैं, a नोट बाई 2 पुट करते हैं। ओके तो t हाफ का पहला हमारा फॉर्मूला क्या था, 0.693 अपॉन k था। अब की बार यहाँ पे k की जगह क्या आएगा, k1 प्लस k2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2 आ जाएगा। बस वही हमारा क्या बन जाएगा, ये t हाफ बन जाएगा। साइड में लिखा दिख नहीं रहा, ओके देखते हैं ट्राई करके दिख रहा है, चलो अब दिख रहा है। सर प्लीज डोंट राइट ऑन दैट साइड, इट इज नॉट विजिबल, नाउ इट इज विजिबल, दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है। 0.693 अपॉन k1 प्लस k2, ये हमारा t हाफ आ गया। ओके समझ आया इतना, ये अभी तो सिर्फ हमने 80 निकाला, हमें bt और ct भी निकालना। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन करो इतना, चलो कर लिया तो देखो इसके अंदर ना पैरेलल रिएक्शंस में हमें क्या करना है, सर हो गया आप कंटिन्यू करो। चलो देखो हमें क्या है, हमें AT की निकाल लिया, हमने मतलब ये निकाल लिया, अब हमें ना BT भी निकालना है और अब हमें CT भी निकालना है, हमें सब कुछ निकालना है। अभी तो सिर्फ हमने क्या निकाला, हमने सिर्फ AT निकाला है कि कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t और कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t। हमें BT और CT की वैल्यू भी निकालनी है। ओके अब हम वही निकाल लेंगे। देखो जब हम B के बाद हमने B को देखा था तो हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्या आया था हमारा, प्लस dV बाई dt, वो क्या आया था हमारा, dy dt क्या आया था, k1 a, dy dt क्या आया था हमारा, k1 a आया था यहाँ पे। ओके
चलो जो ए है हमारा अभी हमने निकाला 80, वो क्या है हमारा 80 इज इक्वल टू ए नॉट e रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। अभी हमने निकाला 80, तो ये भी तो वही है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, हमें भी यही निकालनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। ओके, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे। जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा dB by dt इज इक्वल टू k1, और यहाँ से क्या आ गया हमारा a नॉट e रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t, e रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t। ओके, dt को मैं उधर लेके जाऊंगा, यहाँ पे क्या आ गया dB, k1 भी कांस्टेंट है और a नॉट भी क्या है कांस्टेंट है। ओके, और e रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। इतना क्लियर है? फटाफट बताओ मेरे को, इतना क्लियर है नहीं क्लियर? dB by dt मैंने लास्ट इक्वेशन से उठाया था, कि हमें पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B कैसे निकालेंगे हम, रेट कैसे निकलेगा इस रिएक्शन का, k1 इंटू में a, k1 इंटू में a। ओके, जस्ट मैंने a की वैल्यू पुट करी और उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। अब हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, अब हमें इंटीग्रेट करना है। हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, चलो dB को हम इंटीग्रेट करेंगे। देखो dB को इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, 0 से bt। देखो b की कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, पहले 0 से अब कितने हो गए, bt हो गए, तो कितने करेंगे 0 से bt करेंगे। ओके, और इसको हम ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, और टाइम को 0 से t करेंगे, टाइम को 0 से क्या करेंगे, t करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा bt आ जाएगा इज इक्वल टू k1 a नॉट। ओके, अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा इसका, e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। e रेज़ टू पावर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस आ तो सही जाता है, फिर माइनस x का करेंगे तो कितना आएगा -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर अपॉन में इसके माइनस ऑफ k1 प्लस k2 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन करके ही आ जाएगा, और लिमिट क्या है हमारे 0 से t है। ये समझ आया या नहीं समझ आया, आपने किया ही होगा ये तो। e रेज़ टू पावर x का करोगे तो e रेज़ टू पावर x ही होता है, अब माइनस x का करेंगे तो फिर माइनस x का फिर दोबारा से करेंगे नीचे तो -1 आ जाता है, अगर कुछ और कोफिशिएंट है तो साथ में फिर वो भी आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है बिल्कुल? चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, bt इज इक्वल टू k1 a नॉट अपॉन में माइनस ऑफ k1 प्लस k2, इसको मैंने आगे लिख लिया नेगेटिव ऑफ k1 प्लस k2। चलो अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, एक बार t पुट करेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे। जब हम t पुट करेंगे तो सेम ही रहेगा, e टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t। देखो अभी ना आपने देखना है, उतारना नहीं है, आगे डेरिवेशन बड़ी बड़ी होनी है, तो अभी आपको हर स्टेप को समझना है, उतारने के लिए टाइम मिल जाएगा आराम से उतारना। जब हम 0 पुट करेंगे, जब हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, e टू पावर 0 क्या होता है, वीडियो रुक गया क्या, e टू पावर 0 क्या होता है, चलो मैं एक बार कर रहा हूँ, मेरे को आपको कमेंट नहीं दिख रहे। e टू पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना तो ये दिस -1 आ जाएंगे। ओके, चलो अब मैं नेगेटिव को अंदर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, जब मैं नेगेटिव को अंदर इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो ये टर्म पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी और 1 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा b ऑफ t k1 a नॉट अपॉन k1 प्लस k2, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 t, 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t आएगा। तो ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t, ये हमारा फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। चलो इतना क्लियर है बेटी? हाँ जी फटाफट बताओ मेरे को, बेटी क्लियर है कि कैसे हम बेटी को फाइंड आउट करेंगे? चलो ओके, हमने अब देखो हमने AT भी निकाल लिया, हमने BT भी निकाल लिया, ये जैसे हम ये सारा हमने किया ना वैसे हम CT के लिए भी करेंगे, वैसे हम क्या करेंगे CT के लिए भी करेंगे। चलो जैसे हम BT के लिए किया ना ऐसे हम CT के लिए करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर करेंगे, उसमें बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे dB by dt है वैसे यहाँ पे क्या आएगा dC by dt आएगा, k1 a है, k1 a की जगह क्या आ जाएगा k2 a आ जाएगा। ओके, पूरा का पूरा सेम करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे, सारे का सारा क्या करेंगे डेरिवेशन करेंगे, बस इसको हम जनरलाइज कर लेंगे सिमिलरली फॉर CT। ओके, और उसकी जो वैल्यू निकालेंगे सेम यहीं से आ जाएगी,
क्या डिफरेंस होगा, जैसे ऊपर यहाँ पे K1 आया ना, इसके अंदर क्या आएगा, ऊपर K2 आएगा, K2 A0 अपॉन K1 प्लस K2, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CT के लिए। जैसे यहाँ पे K1 आया, वहां पर क्या आएगा, वहां पर क्या आएगा, K2 आएगा। ओके, बिल्कुल सेम, आपने कुछ अलग से दोबारा से ट्राई करके देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिटो सेम आएगा जैसे हमने किया है। सर ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, हर एक में 4-5 फॉर्मूले बनेंगे, थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले भी होंगे, एटलीस्ट वो तो याद रखने पड़ेंगे। ओके, बाकी मैं बता ही रहा हूँ कि कैसे आएंगे, आपको तरीका ही कर ले यार दोस्त। हाँ, तरीका कर लो, बेस्ट है, वो उससे हो जाएंगे। बाकी फॉर्मूले भी आप याद करोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे अपने फॉर्मूले याद करोगे। ओके, देखो एटीपी निकाल दिया, बीटीपी निकाल दिया और सीटी भी निकाल दिया। एटीपी निकल चुका है, बीटीपी निकल चुका है और सीटी भी निकल चुका है। ओके, अब एक चीज और निकालनी है, एक चीज और निकालनी है, हमें एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। देखो जो हमारा एटी है ना, एटी का मतलब है a माइनस एक्स, एटी का मतलब तो a माइनस एक्स है। बीटी का मतलब क्या है, बीटी का मतलब तो y है, तो हमने y निकाल दिया। सीटी का मतलब क्या है, सीटी का मतलब है हमारा z, ये भी हम निकाल चुके हैं। तो हमने 80 निकाला है, ना कि हमने x निकाला है। हमने क्या निकाला, हमने 80 निकाला, ना कि हमने x निकाला। तो हमें x को भी निकालना पड़ेगा कि x कितना है। देखो हमने क्या है कि 80 इज इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t। ये फॉर्मूला किया हमने। 80 को पुट करो a माइनस एक्स, a नॉट की जगह a आ जाएगा, a रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में ठीक, यहां से x निकालेंगे, या फिर सोचो कि x को हम यहां पे ले गए और इसको हम यहां ले आए। सो x इज इक्वल टू a कॉमन लोगे तो 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t। ये निकल गया हमारा x, x भी निकल गया। चार फॉर्मूले याद रखने हैं अपने, चार फॉर्मूले। सबसे पहले 80, 80 कैसे निकलेगा, 80 का ध्यान रखना, आपने नहीं दिख रहा कैसे, x इज इक्वल टू a 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t। ओके, चार फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। 80 कैसे निकालेंगे, बीटी कैसे निकालेंगे, सीटी कैसे निकालेंगे और x कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस है। ओके, इसमें शायद नहीं दिख रहा है, 1 माइनस है। ओके, x इज इक्वल टू a इनटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t। x कैसे निकालेंगे। ओके, फटाफट इसको नोट करो और मेरे को बताओ अगर आपने नोट कर लिया तो। हाँ जी, फटाफट नोट डाउन करो इसको। चलो नेक्स्ट लिखो इसी में ही आगे। देखो हमने सर वीडियो में बार बार क्या आ रहा है, देखो हमने x भी निकाल लिया, हमने 80 भी निकाल लिया, हमने बीटी भी निकाल लिया, हमने सीटी भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ बी। परसेंटेज ऑफ बी कि बी, देखो हमें पता नहीं कि ए से हमें कितने मिले, दो प्रोडक्ट मिले। जो ए है, ए से हमें कितने मिले, दो प्रोडक्ट मिले, एक तो हमें बी मिला है और एक क्या मिला हमें, सी मिला है। तो हमने ये बताना है कि बी कितने परसेंट है और सी कितने परसेंट है। हमें ये बताना है कि जो बी है, बी कितने परसेंट है और सी कितने परसेंट है। ओके, ऑब्वियसली जैसे दो प्रोडक्ट बने, दोनों का सम कितना होगा, 100 होगा। मान लो एक 60 है तो दूसरा कितना होगा, 40 होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। ओके, देखो जब हम परसेंटेज ऑफ बी निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ बी निकालेंगे, हमने देखा था ना कि जो हमारा x था वो किसके इक्वल आया था, y प्लस z के इक्वल आया था। जो हमारा x था वो किसके इक्वल आया था, y प्लस z के इक्वल आया था। मतलब जो x हमारा, एक तरह से मान सकते हैं कि x हमारा टोटल है, x का x हमारा टोटल है, उसमें से कुछ b बन गया, कुछ क्या बन गया, c बन गया। x टोटल है, टोटल में से कुछ हमारा क्या बन गया, b बन गया, कुछ क्या बन गया, c बन गया। अब मेरे को निकालनी है परसेंटेज ऑफ b, मेरे को क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ b। तो मेरे को यही करना पड़ेगा, bt बाय में x, bt बाय में x, या फिर bt को तुम y भी लिखते हैं, y बाय में x। ये समझ आ रहा है नहीं आया, ये बताओ फटाफट मेरे को, समझ आया नहीं आया। अगर हमें परसेंटेज ऑफ b निकालना है तो bt बाय x करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x में से ना y भी बना, z बना, x में से y भी बना, z बना, कुछ b बना और कुछ हमारा c बना। ओके, तो मेरे को ये y बाय x करना पड़ेगा। मैं bt को y भी लिख सकता है ना, तो y बाय x करना पड़ेगा। हाँ जी, किसको समझ नहीं आया, देखो x में से y भी बना, z भी बना। मैं बोल सकता हूँ कि जो x है हमारा,
एक्स में बना था 6 था, ये कुछ ये बन गया, कुछ ये बन गया। ओके, तो दोनों का जो सम होगा वो तो 100 होगा, दोनों का सम कितना 100% दोनों होंगे ना। मान लो ये 60 बना, ये 40 बना, तो किसके रिस्पेक्ट में बना 60 40, एक्स के रिस्पेक्ट में बना ना, तो एक्स हम टोटल लेके चलेंगे, तो फिर इसलिए बीटी बाई एक्स कर देंगे। ओके, अब बीटी का जो फॉर्मूला है पूरा ये फॉर्मूला, और एक्स का फॉर्मूला ये रहा। देखो दोनों फॉर्मूला आपके सामने है, बीटी का फॉर्मूला ये रहा और एक्स का फॉर्मूला ये रहा। ए नोट से ए नोट कैंसिल होगा, 1 माइनस दिस से 1 माइनस दिस पूरा का पूरा कैंसिल होगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, बचेगा तो सिर्फ k1 अपॉन k1 प्लस k2, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला बच जाएगा बस लास्ट में। अगर हमें परसेंटेज ऑफ बी निकालनी है तो क्या करेंगे, k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100, बीटी निकालना तो k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100 है। समझ आया नहीं आया, बीटी ये रहा आपके सामने और x ये रहा, दोनों को करो डिवाइड करके आपके पास सीधा ये बचेगा। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से, सब जहां लाइन पड़ रही है रिपीट करो, कहां पड़ रही है, चलो अब देखो अब ठीक होगा बिल्कुल। ओके चलो क्लियर। अब देखो अब मेरे को निकालना है परसेंटेज ऑफ सी, परसेंटेज ऑफ सी निकालूंगा तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीटी बाय में x, अगर जैसे मैं 2 प्रोडक्ट है तो उसको मैं 100 माइनस करके कर दूं तो वो भी आ जाएगा। ओके, तो ये रहा मेरा सीटी और ये रहा x, दोनों क्या करो, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100, k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100 आ जाएगा। तो अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ सी निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ct बाय x जो करेंगे हम वो क्या आ जाएगा हमारा k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू में क्या आ जाएगा, वो 100 आ जाएगा। ओके, समझ आया नहीं आया इतना, फटाफट बताओ मेरे को। नोट डाउन करो अगर किसी को करना है तो नोटिस को, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं वो। चलो अब वही बात है कि पैरेलल रिएक्शंस के अंदर जो मैं नेक्स्ट केस करा रहा हूं, नेक्स्ट केस ये करा रहा हूं आपको कि अगर जो हमारे बी और सी है ना, बी और सी का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर वो 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ और, मैंने लेट कर लिया कि इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो m है, b का, और c का कितना है, n है। ओके, b का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट m है और c का कितना, c का n है। तो तब ये इक्वेशन तो फॉलो होगी नहीं, तब ये इक्वेशन तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होने वाली है। ओके, पहले ये a था, a में से कुछ x कम हुआ, ये हमारा पहले 0 था, फिर ये y बन गया, पहले 0 था, ये कितना बन गया, फिर ये z बन गया। ओके, अब वो इक्वेशन तो फॉलो होगी नहीं, x इज इक्वल टू y प्लस z फॉलो नहीं होगा, उसकी जगह क्या फॉलो होगा, देखो उसकी जगह फॉलो होगा x इज इक्वल टू, बताओ क्या फॉलो होगा, x इज इक्वल टू y प्लस z तो होगा नहीं, बताओ उसकी जगह क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है। हाँ जी, उसकी जगह बताओ क्या फॉलो होगा। मल्टीप्लाई थोड़ा करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो, हाँ एक आंसर आया है प्रणव का सही, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, y बाई m प्लस z बाई n, y बाई m प्लस z बाई n, ये फॉलो होगा। कोई भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे मेरे को a से 2b बनाना है, नॉर्मल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, मान लो इनिशियली ये 4 था, इनिशियली कितना था, इनिशियली ये 4 था। ओके, टाइम 0 पे, जब टाइम हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये 0 हो गया, ये कितना बन गया, ये 8 बनेगा, ये 0 बन गया, ये कितना बनेगा, 8 बनेगा। मेरे को दोनों को इक्वल लेके आना है, 2b है, मेरे को दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करूंगा, 4 इज इक्वल टू 8 बाई 2, जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे क्या करते हो, उसको डिवाइड करोगे ना, 4 इज इक्वल टू 8 बाई 2, तो वैसे मैंने ये किया, जितने बने हैं उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, जितना बना है उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर। ये समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को, ये समझ आया ही नहीं आया। हाँ जी, किस चीज को समझ आ गया, ये मैंने एग्जांपल लेके बता दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो। ठीक है, अच्छा तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखो जो हमारा पीछे फॉर्मूला था यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dA बाय dt इज इक्वल टू 1 बाय m dB बाय dt प्लस 1 बाय n dC बाय dt, ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे अब। माइनस dA बाय dt क्या होगा, 1 बाय m dB बाय dt प्लस 1 बाय n dC बाय dt।
तो अब की बार ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन यहाँ पर फॉलो होगी। ओके, वही है जैसे हमने लास्ट में डेरिवेशन की ना, वैसे इसके अंदर डेरिवेशन करोगे, सारा कुछ डिटो सेम करोगे, सारा कुछ सेम करने के बाद जो हमारा 80 है, अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ जो इससे आएंगी, जो हमारा 80 है वो तो सेम ही रहेगा। 80 इज इक्वल टू ए नोट e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t, ये फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा 80 का। तो जो हमारा bt का फॉर्मूला है, अब देखो bt के फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पे 1/m आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1/m। अब m उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने यही इसी से डेरिवेशन की थी ना, 1/m तो m उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो जो bt का ये फॉर्मूला है ना, इसके इनटू में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, इसके इनटू में क्या आएगा, m आएगा। सो m इनटू में k1 a नोट अपॉन k1 प्लस k2 और 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t, हमारा फॉर्मूला फिर ये बन जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। ओके, सेम फॉर सिटी, सिटी में n है तो फिर n इनटू में k2 इनटू में a नॉट अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t, और हमारा फॉर्मूला फिर सिटी का ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर हमारा ये हो जाएगा फिर। ओके, अच्छा हाँ, लास्ट कॉलेज में ना हमने bt बाय ct भी निकालते हैं हम कई बार, जैसे bt बाय ct निकालते हैं। ये bt और ct को क्या करना है, डिवाइड करना है। bt और ct को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, m इनटू में k1 अपॉन n इनटू में k2, बाकी सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है तो सिर्फ k1 बाय क्या आएगा, k2 बाय। ओके, तो फिर आपको जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपके ये बन जाए। समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को। जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 की जगह कुछ और लेंगे तो वो समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को। x इज इक्वल टू भी सेम आएगा, यहाँ जब ये वाला फॉर्मूला ही सेम है तो x की वैल्यू भी तो फिर सेम ही आएगी ना, x की वैल्यू भी सेम आएगी। देखो इन शॉर्ट इसके अंदर याद रखना है, पैरेलल रिएक्शन है, आपको पहले बता दूं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला तो आपको पता ही है कि आपको जस्ट m और n से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको 80 का पता होना चाहिए, देन फॉर्मूला आपको x का पता होना चाहिए, आपको bt का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ct का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, 4 फॉर्मूले तो वो हो गए। और एक ना पिछले वाले में लिख लेना, ये मैंने उसमें लिखवाया नहीं, bt बाय ct निकालना होता है हमें। y बाय z निकालो, रेशो निकालो भी कौन सा कितना है। ओके, तो y बाय z निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, k1 बाय k2 बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, k1 बाय k2। एक फॉर्मूला ये हो गया छोटा सा। ओके, और एक हो गया परसेंटेज ऑफ b एंड परसेंटेज ऑफ c, कि कितना परसेंट b बने, कितना परसेंट हमारा c बनेगा। ओके, तो हाँ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। पीडीएफ भेजे वो ग्रुप पे, वो जेनेसिस से मिल जाएगी क्या सर? जो आपने बुकलेट की पीडीएफ, मैंने बुकलेट की पीडीएफ आपको सेंड कर दी है क्वेश्चंस की, अब कहां से मिलेगी वो देखो आप। हाँ जी, क्लियर है, मैं साफ कर रहा हूं उसको। नेक्स्ट लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन। सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, देखो काइनेटिक्स में क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, काइनेटिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस होगा, हम सारे फॉर्मूले करेंगे, बट फिर भी फॉर्मूले के साथ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन ही बोलते हैं, इसका ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि हमें पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेट्स से कि हमारी ए और बी ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर है और बैकवर्ड भी क्या हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये हमारी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका जो फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है ना, वो है Tf। जो हमारा फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो है हमारा Kf, और जो बैकवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो है हमारा Kb। फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, हमारा Kf। बैकवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, वो हमारा Kb है। ओके, ध्यान से सुनना इसको। जब टाइम हमारा 0 है, जब टाइम हमारा 0 है, जब टाइम 0 तो फिर A तो हमारा ऑन शॉट रिएक्टेंट ही होगा हमारा, तो ये A होगा, और ये क्या होगा, ये हमारा 0 होगा। जब टाइम 0 है तो A 100% होगा और B कितना होगा, B हमारा 0 होगा। जब टाइम T आ गया,
ए में से कुछ x कम हुआ, ये x बन गया। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, अभी इक्विलिब्रियम नहीं, जब टाइम t हो गया, इक्विलिब्रियम से पहले का टाइम है ये हमारा, कि a में से कुछ x कम हुआ और b क्या कुछ x बन गया। ओके, और जब टाइम हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया, टाइम इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, जब टाइम क्या, टाइम हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया। ओके, तो ये कि फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि a में से कुछ कम हुआ है xe, a में से कुछ x कम हुआ है, दैट इज xe, और ये भी कितना बना है, xe बना है, ये भी कितना बना है, xe बना है। a में से xe कम हो गया और xe क्या हो गया, xe हमारा फॉर्म हो गया। ओके, ये है जब हमारा टाइम इक्विलिब्रियम पे आ गया। ये जो टाइम है हमारा टाइम जो है वो, ये टाइम इक्विलिब्रियम से पहले का टाइम है, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ गया। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो a की कंसंट्रेशन है वो a माइनस xe है, और b की कंसंट्रेशन है वो क्या, वो हमारी xe है। a की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, a माइनस xe, b कितनी है, xe है। चलो ये हमारा हो गया। अब मेरे को निकालना है रेट ऑफ फॉरवर्ड, मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालना है। बताओ मेरे को रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का हमें रेट निकालना है। एट टाइम t निकाल रहा हूं मैं क्या निकाल रहा हूं, एट टाइम t निकाल रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो kf और a की कंसंट्रेशन, kf into a की कंसंट्रेशन, सो kf into a की कंसंट्रेशन एट टाइम t, जो a की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, a माइनस x है। तो ये मेरा हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड एट टाइम t। ओके, ऐसे मैं निकालूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड, ऐसे मैं निकालूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, जब बैकवर्ड आएगा तो kb into b की कंसंट्रेशन एट टाइम t, तो वो कितना हो गया हमारा, kb into में x हो गया। ये चीज समझ आई नहीं आई मेरे को बताओ पहले। ये है मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड एट टाइम t और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड एट टाइम t। ओके, अब मेरे को निकालना है नेट रेट, नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड। अभी मैं इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालना है। ओके, वो तो देखिए मेरे को नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालना है। देखो जब भी मैं नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालूंगा तो क्या करूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस तो मेरे को ना, देखो जब भी मैं नेट रेट निकालूंगा, नेट रेट फॉरवर्ड का निकालूंगा, तो नेट रेट फॉरवर्ड का निकालूंगा तो कैसे होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर मैं ऐसे बोलता मेरे को नेट रेट निकालना है बैकवर्ड का, तो मैं करता रेट ऑफ बैकवर्ड माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो जिसका भी मेरे को नेट रेट निकालना है उसको पहले रखोगे, नेगेटिव ऑफ दूसरा आ जाएगा। जिसका भी नेट रेट निकालना है उसको पहले रखोगे, नेगेटिव ऑफ दूसरा आएगा। ये चीज नहीं है और ये हम आगे भी यूज करेंगे सीक्वेंशियल रिलेशन में, ये चीज हमें आनी चाहिए। मेरे को जिसका भी नेट रेट निकालना, जिसके रिस्पेक्ट में नेट रेट निकालना है उसको मैं आगे पुट करूंगा, देन दूसरा हो जाएगा। फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में निकालूं तो पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में निकालूं तो पहले बैकवर्ड आता है फिर फॉरवर्ड आता है। ओके, चलो नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड, नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा हमारा, यहाँ पे तो मैं आ जाएगा dx by dt, dx by dt आएगा हमें x माइनस 0 और t माइनस 0, तो कितना आ गया, dx by dt आ गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है अभी निकाला, kf into a minus x minus rate of backward kb into में x आ गया। ये आ गया मेरी इक्वेशन, ये आ गई। इसको मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, चलो देखो हमें पता है ना कि जब इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, dx by dt हमारा 0 हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम पे dx by dt हमारा 0 हो जाता है ना, ये हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नेट रेट क्या होता है, 0 होता है। नेट रेट क्या होता है, 0 होता है। तो तभी हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो जब हमारा एट इक्विलिब्रियम पे dx by dt क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, और हम तब x को क्या पुट करेंगे, x ही पुट कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू kf a माइनस xc माइनस ऑफ kb इनटू में xc। ओके, हाँ जी, चलो यहाँ से ना, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, kf a माइनस xc इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, kb xc आ गया। ओके, kf को अंदर मल्टीप्लाई करो, kf इनटू में a माइनस kf xc इज इक्वल टू kb xc। मैंने यहाँ से kf इंटू a की वैल्यू को निकाल रहा हूँ, मैं kf इंटू a निकाल रहा हूँ। ओके, तो ये उधर जाएगा तो xc हम कॉमन लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, kf प्लस kb आ जाएगा, kf प्लस क्या आ जाएगा, kb आ जाएगा। ओके, यहां तक समझ आया नहीं आया मेरे को फटाफट बताओ,
जहां तक समझ आया नहीं आया फटाफट बताओ मेरे को, बताओ समझ आया नहीं आया। बिल्कुल स्लो चल रहा है, ज्यादा नहीं मैं फास्ट करा रहा भाई, इसलिए तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, मतलब एकदम समझ नहीं आएगा। अभी और भी इसके अंदर काफी कंसेप्ट हैं। यहाँ तक समझ आ गया ना? चलो, मैंने ये इक्वेशन थी मेरी, इस इक्वेशन में dx by dt 0 पुट किया, kf into a की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब मैं दोबारा से ना इसी इक्वेशन में जाता हूँ, दोबारा से इसी इक्वेशन में चलेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा से मैं ये लिख रहा हूँ dx by dt इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो kf इंटू में a आएगा, kf इंटू में क्या आएगा, a आएगा, kf इंटू में a माइनस kf x आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ kb x आ गया। ओके, मैं kf इंटू a की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं kf इंटू a की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ। ओके, जब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो जो हमारा dx by dt है वो कितना होएगा, dx by dt इज इक्वल टू kf इंटू a की वैल्यू क्या होगी, xc, kf प्लस kb और माइनस, यहां से माइनस ऑफ x कॉमन लेता हूं, माइनस x, तो क्या आ गया kf प्लस kb आ गया। ओके, अल्टीमेटली भाई kf प्लस kb को मैं कॉमन ले लेता हूं और यहां से क्या आ गया मेरा xc माइनस x आ गया, और ये क्या आ गया मेरा dx by dt आ गया। क्लियर है? तो जो dx by dt क्या आ गया xc माइनस x इंटू kf प्लस kb आ गया। ओके, उसके बाद क्या करना है, dt को उधर लेके जाऊंगा और इसको यहाँ पे लाऊंगा, तो dx by xc माइनस x और kf प्लस kb इंटू में dt। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ तो 0 से t और यहाँ पे क्या करेंगे 0 से x करेंगे इंटीग्रेट। ओके, तो जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 1 by x के तरह से माइनस ऑफ ln xc माइनस x और xc माइनस x का दोबारा से करेंगे अपॉन में डेरिवेटिव, तो यहाँ पे कितना आएगा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट है 0 और यहाँ पे कितना है x है, लिमिट है 0 और x, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे kf प्लस kb इंटू में t आ जाएगा। ये समझ आया नहीं आया फटाफट बताओ मेरे को, ये समझ आया या फिर नहीं आया, दिख रहा है ना आप लोगों को सही से? हाँ, ये समझ आया नहीं आया फटाफट बताओ मेरे को। हाँ जी, समझ आ गया ना? देखो नॉर्मल किया मैंने, जो xc माइनस x उसको मैं यहाँ पे लेके आया और dt को मैं यहाँ पे लेके, उसके बाद मैंने क्या किया इंटीग्रेट किया, 1 by x का कर तो नॉर्मल log of x होता है। ओके, साइड वाला सब दिख रहा है तो यहाँ, और फिर xc माइनस x का करोगे तो फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 से x। अब देखो यहाँ पे एक बार नेगेटिव आगे है, नेगेटिव आगे है, एक बार पुट करोगे अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा ln xc माइनस x, और एक बार पुट करोगे लोअर लिमिट। देखो जब आप लोअर लिमिट पुट कर दोगे x की जगह 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ln xc हो जाएगा इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू में t हो जाएगा। ओके, तो वही है यहाँ पे नेगेटिव आगे आएगा ln xc माइनस x अपॉन xc इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू में t। नेगेटिव में अंदर लेके जाऊंगा, नेगेटिव अंदर लेके जाऊंगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा मेरा ln xc अपॉन xc माइनस x इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू में t। तो मेरा आ गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। चलो मेरे को रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइम निकालना है, अगर मेरे को रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा ln xc अपॉन xc माइनस x और kf प्लस kb, तो ये kf बाय kb नीचे चल जाएगा वहां पे, तो मेरे को यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, ln a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kt, ln a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू kt। मैं एक ही जगह ये सोचो कि हम एक ही जगह ना xc पुट कर रहे हैं, एक ही जगह क्या पुट कर रहे हैं xc, तो देखो xc अपॉन xc माइनस x, xc अपॉन xc माइनस x, और देखो k है, अब रिवर्सिबल है तो k फॉरवर्ड प्लस क्या आएगा k बैकवर्ड आ जाएगा। तो उस तरह थोड़ा सा माइंड में याद रख सकते हो कि अगर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइम निकालना है तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। फटाफट बताओ मेरे को समझ आया या नहीं आया, और इसको नोट डाउन करो। चलो अब देखो यहाँ पे ये मेरा टाइम निकालने का टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है। अब मेरे को टी हाफ निकालना है, इसमें टी हाफ
इसमें क्या निकालनी है हमें, हाफ लाइफ निकालनी है। जब आप हाफ लाइफ निकालोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हाफ लाइफ निकालोगे तो हम टी को क्या पुट करेंगे, टी हाफ पुट करेंगे, और जो एक्स है एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स बाई 2 पुट करेंगे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग पुट करके देख लेना। मैं बता रहा हूँ जो हमारा टी हाफ है क्या आता है, 0.693 अपॉन के आता है, और उसके बाद यहाँ पे के की जगह क्या आएगा, के फॉरवर्ड प्लस के ऑफ बैकवर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा टी हाफ आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये हमारा टी हाफ आएगा। ओके, चलो टी हाफ भी निकाल लिया और हमने टाइम भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, एक तो निकालना है हमें एटी निकालना है और एक हमें बीटी निकालना है, क्योंकि हमें पता ना हर फॉर्मूले में हम क्या निकालते हैं, एटी और बीटी को फाइंड आउट करते हैं। ओके, एटी क्या है मेरा, एटी है मेरा a माइनस एक्स, बीटी क्या है, बीटी है मेरा x है। एटी निकालना है और मेरे को क्या निकालना है, बीटी निकालना है। ओके, चलो इन शॉर्ट मेरे को x निकालना है, इन शॉर्ट मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है। इसी फॉर्मूले पे दोबारा आता हूं मैं, ln xc अपॉन xc माइनस x इज इक्वल टू k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इनटू में t। ओके, नेगेटिव इसको रिवर्स कर देता हूं मैं दोबारा से, तो ln xc बाय x अपॉन xc नेगेटिव में उधर लिख देता हूं माइनस ऑफ k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इनटू में t। ओके, लॉग नेचुरल लॉग उधर जाएगा तो क्या बनेगा, e टू पावर, तो xc माइनस x अपॉन xc इज इक्वल टू e टू पावर माइनस k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इनटू में t। ओके, देन xc वहां पे जाएगा, ये आ गया, और अल्टीमेटली मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x e कॉमन आ गया, 1 माइनस e टू पावर माइनस k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इनटू में t। तो ये आ गया मेरा x आ गया। x बोलो इसको, या फिर मैं बोलूं इसको bt, या फिर क्या बोलूं मैं इसको, bt बोलूं। फटाफट बताओ समझ आया नहीं आया कि x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। बीटी निकालना, देखो हमें हर में बीटी एटी जो भी गिवन है ना सब कुछ निकालना है। फटाफट बताओ, वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूले में रीअरेंज किया, एक्स की वैल्यू को जस्ट मैंने कैलकुलेट किया। फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं वो मैंने बता दिया, ए की जगह पुट कर देना आपने, एक्स ही पुट कर देना, और के तो हमारा के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड आएगा ही। ओके, क्लियर है इतना। चलो मेरा निकल गया बीटी, अब मेरे को निकालना है एटी निकालना है। एटी क्या होता है, ए माइनस एक्स, एटी क्या होता है, ए माइनस एक्स होता है। ओके, तो मैं एटी निकालूंगा, एटी क्या है, a माइनस एक्स है, जस्ट पुट कर दो बस, a माइनस एक्स क्या है, x ये रहा, a माइनस x क्या है, ये रहा हमारा, सो xc 1 माइनस e टू पावर माइनस k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड t, ये मेरा 80 आ गया। ये क्या आ गया, 80 आ गया। 80 क्या, a माइनस एक्स है ना, मैंने x की वैल्यू क्या कर दिया, x की वैल्यू को पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो देखो मेरा bt भी आ गया, 80 भी आ गया, और मेरे पास टाइम का फॉर्मूला भी आ गया, और t हाफ भी आ गया। फटाफट बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन समझ आया नहीं आया, नोट डाउन करो इसको फटाफट, टाइम हो गया क्या। सो हेलो एवरीवन, टेस्ट में सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स ही आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक लिख लो सबसे पहले। एक तो हम करेंगे पैरेलल रिएक्शन, और एक करेंगे हम साथ में से करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, और साथ में करेंगे हम इसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन। तीन टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। तीनों ही जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या करते हैं, फर्स्ट सर केमिकल केमिस्ट्री भी काइनेटिक्स का ही पार्ट है। देखो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी काइनेटिक्स का ही पार्ट है, वैसे तो हम साथ ही पढ़ते हैं उसको, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम काइनेटिक्स के साथ ही उसको स्टडी कर देते हैं। बाकी तो ऐसे जो एक अलग से अपनी क्लास है वो केमिस्ट्री की। ओके ठीक है, तो सबसे पहले लिखो पैरेलल रिएक्शन, फटाफट करते हैं, तीनों टॉपिक खत्म करने हैं, क्लास थोड़ी में भी बड़ी हो सकती है इसलिए फटाफट करेंगे। सबसे पहले लिखो पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन। देखो पैरेलल रिएक्शन में पता है कि पैरेलल रिएक्शन क्या होगी, जैसे कोई लेट्स से कि हमारा कोई एक रिएक्टेंट है, एक है हमारा रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट से
एक तो हमें क्या मिला, एक हमें बी मिला प्रोडक्ट, और ए से हमें क्या मिला, एक हमें मिला सी प्रोडक्ट मिला। एक हमारी ए कोई हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या मिला, तो हमें बी मिला हमारा प्रोडक्ट, और एक हमें क्या मिला, सी हमें प्रोडक्ट मिला। तो ये रिएक्शन कैसे होगी, पैरेलल रिएक्शन होगी। पैरेलल रिएक्शन मतलब जहां पर हमें एक रिएक्टेंट से मोर देन वन प्रोडक्ट मिले, जहां पर हमें जो एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट से क्या मिले, मोर देन वन प्रोडक्ट मिले। ओके, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। अब जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, वहां पर एक हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और एक क्या होगा, हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। जैसे यहाँ पे दो मिल रहे हैं, तो कोई मेजर होगा और क्या होगा, वो माइनर होगा। तो मेजर माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखेंगे, और इसकी काइनेटिक्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो पैरेलल रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच single reactant the reaction in which single reactant result in the formation of the reaction in which single reactant result in the formation of more than one product result in the formation of more than one product, जहां पर हमें एक रिएक्टेंट से क्या मिले, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, more than one product, out of which some are major and some are minor, out of which some are major and some are minor, जिसमें से कुछ मेजर होंगे और कुछ क्या होंगे, माइनर होंगे। तो एक से ज्यादा कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ इसमें मेजर होंगे, कुछ क्या होंगे इसमें माइनर होंगे। सम आर मेजर एंड सम आर माइनर। ओके, रिपीट कर देते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट result in the formation of more than one product, out of which some are major and some are minor, known as parallel reaction. Okay, कर लिया नोट डाउन सबने? हाँ जी, नोट डाउन कर लिए सबने? चलो देखो फटाफट। जब मेरा टाइम जीरो है, इसको ध्यान से सुनना आपने पहले। जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम हमारा जीरो, तो जो हमारा रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट क्या होगा हमारा 100% होगा। मैंने उसको मान लिया वो क्या है हमारा ए है। जब टाइम हमारा जीरो, तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट हमारा 100% होगा, दैट इज ए। ओके, बी कितना होगा, बी जीरो होगा। सी कितना होगा, सी जीरो होगा। बी भी जीरो होगा, सी क्या है, सी भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अभी तो रिएक्शन हमारी स्टार्ट हुई ही नहीं है। अभी तो रिएक्शन हमारी स्टार्ट हुई ही नहीं है। ओके, जब टाइम हमारा टी हो जाएगा, जब टाइम हमारा टी हो जाएगा, तो रिएक्शन कुछ ना कुछ हो ही प्रोसीड करेगी। उसमें से क्या होगा, ए में से कुछ एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स। ए में से x क्या हो गया, कुछ कम हो गया, तो क्या बन गया, a माइनस एक्स बन गया। ओके, अब देखो यहाँ से x कम हुआ है, यहाँ से कितना कम है, x कम हुआ है। मैंने मान लिया कि ये कितना बना है, y बना है। ये कितना बना है, y बना है। और ये कितना बना है, z बना है। ये कितना बना है, y बना, और ये कितना बना है, z बना। मतलब जो x है ना, x ना पार्ट में कन्वर्ट हो गया। x क्या हो गया, x पार्ट में कन्वर्ट हो गया। कुछ उसमें y बन गया, कुछ उसमें क्या बन गया, z बन गया। कुछ उसमें y बन गया, कुछ उसमें क्या बन गया, z बन गया। जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, लेट्स से कि a हमारा 10 है। लेट्स से कि a क्या है, a हमारा 10 है। 10 में से मान लो 6 एक कम हो गया। 10 में से 6 क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना बचा, ये 4 बचा। 10 में से 6 कम हो गया, कितना बचा, ये 4 बचा। अब जो 6 है ना, जो वो 6 है, 6 हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया। 6 हमारा 2 में कन्वर्ट हो गया। मान लो एक 4 और एक क्या है, 2 है। एक 4 और एक क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो y प्लस z के इक्वल है। बस ये चीज समझ आनी चाहिए। ये चीज समझ आई है, फटाफट बताओ मेरे को, फटाफट। x इज इक्वल टू y प्लस z समझ आया है या नहीं आया आपको, फटाफट बताओ मेरे को। ये चीज समझ आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ना, हर एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स निकलेंगे, वही आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y प्लस z आ गया। ओके, अब x क्या है, देखो x क्या है, ध्यान से देखना x क्या है। हाँ जी केशव, क्या नहीं समझ आया इसके अंदर? देखो लेट्स से कि मान लो a हमारा 10 है। a क्या, a हमारा 10 है। 10 में से मान लो 6 कम हो गया। 10 में से 6 कम हो गया, तो मान लो a माइनस x हमारा 4 बच गया, तो 6 कम हो गया। ठीक है, तो x कितना हो गया, x हमारा 6 हो गया। तो उसमें से 6 में से मान लो 4 ये बन गया, 2 ये बन गया, 4 ये बन गया, 2 ये बन गया। तो हम बोल सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2। 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2। तो x इज इक्वल टू y प्लस z आ गया। ओके, अब देखो x क्या है हमारा, x
x है कि जितना a हमारा कम हुआ है, x y तो ना कि a में से हमारा कितना कम हुआ है, और y क्या है कि b हमारा कितना बना है, और z क्या है c हमारा कितना बना है। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं एक टर्म्स और मैं बता रहा हूं कि जो a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स को मैं लिख दिया 80, a माइनस एक्स को मैं 80 लिख सकता हूं कि भाई एट टाइम 0 पे जो कंसंट्रेशन है a की दैट इज a, और या फिर a नॉट, जब टाइम t पे कंसंट्रेशन कितनी होगी दैट इज 80। ओके, इसको मैं bt भी लिख सकता हूं, भाई एट टाइम t b की कंसंट्रेशन कितनी होगी bt होगी, एट टाइम t c की कंसंट्रेशन कितनी होगी ct होगी। ओके, एट टाइम t c कंसंट्रेशन कितनी होगी ct होगी। तो मैं इस फॉर्म के इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि AT इज इक्वल टू BT प्लस CT। 18 सॉरी 18 आएगा यहाँ पे, x ही आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू BT प्लस CT आएगा। ओके, हाँ जी क्लियर है ये बात बिल्कुल, x इज इक्वल टू y प्लस z, वही सेम फॉर्म लिखे है मैंने, b की कंसंट्रेशन एट टाइम t और c की कंसंट्रेशन एट टाइम t, इतना क्लियर है। ओके, अब देखो x क्या है, x हमारा कितना कम हुआ, x हमारा कितना कम हुआ, किस में से कम हुआ, a में से कम हुआ, x हमारा कितना कम हुआ, किस में से कम हुआ, a में से कम हुआ। ओके, हाँ अभी मैं कोफिशिएंट ना 1 1 लेके चल रहा हूँ, देखो अभी कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं कर रही, कोफिशिएंट में 1 1 लेके चल रहा हूँ, कोफिशिएंट मैंने और कुछ नहीं लिया, कोफिशिएंट वाला केस भी तुम्हें करा दूंगा कि अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और हो तो क्या होगा, उसका करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, अभी जो करा रहा हूँ सिर्फ उस पर फोकस करो। देखो x क्या है, कितना a हमारा कम हुआ है, x का कितना a हमारा कम हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ a, x से ही तो नाम a है मेरा कितना कम हुआ, तो मैं लिख दिया रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ a, और y क्या है b कितना बना, b कितना बना, तो ये मैं लिख दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b प्लस z क्या है c कितना बना, तो यहाँ पे लिख दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c लिख दिया मैंने। ओके, ये है हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ a, और ये क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b, और वो क्या है हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ओके, अब देखो मैंने अभी यहाँ पे रेट कांस्टेंट नहीं लिखे, अब मैं रेट कांस्टेंट लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मेरा K1, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मेरा K2, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मेरा K1, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मेरा K2 है। ओके, अब देखो अगर मेरे को इस रिएक्शन का रेट लिखना है, मेरे को इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, dp/dt, अगर मेरे को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिखना है, इस रिएक्शन का रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा K1 इनटू में A, K1 इनटू में A, यही तो हमारा रेट लॉ बोलता है कि अगर कोई भी मान लो सिर्फ यही रिएक्शन है हमारी, सिर्फ यही रिएक्शन है, तो मेरे को इसका रेट लिखना है, तो मैं रेट कैसे लिखूंगा K1 इनटू में A, तो d/dt क्या आ जाएगा हमारा K1 इनटू में A, यही आ जाएगा हमारा, इतना क्लियर है। मेरे को इस रिएक्शन का रेट लिखना है, इस रिएक्शन का रेट लिखना है, तो प्लस ऑफ dc/dt, ये क्या आ जाएगा हमारा K2 A आ जाएगा, dc/dt क्या आ जाएगा हमारा K2 A आ जाएगा। इतना समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ, फटाफट हाई फाई सेंड करो, इतना समझ आया या नहीं आया आपको, फिर आगे चलना, क्योंकि थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आपको अगर आप ध्यान नहीं दिया आपने, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर आपकी बिल्कुल कंसंट्रेशन आपकी बिल्कुल सही है 100% है, तो आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके सर, ये दोबारा मैं सारा बता दूंगा, बट जो मैं समझा रहा हूँ साथ साथ समझते चलो। ओके, अब देखो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए क्या होता है, माइनस ऑफ dA/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होता है प्लस dB/dt, क्योंकि हमें पता है ना डिफॉर्मेशन के लिए नेगेटिव आता है, फॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव आता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस dC/dt, ये होगा, ये वैल्यू भी इसको यहां पुट करो, इस वैल्यू को यहां पुट करो। ओके, तो यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ dA/dt, यहां पुट करेंगे तो K1A, और ये पुट करेंगे तो K2A, ये बन गया। ओके, तो इन शॉर्ट माइनस ऑफ dA/dt क्या आ गया हमारा K1 प्लस K2 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, K1 प्लस K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए को मैं इधर लेके जाऊंगा, dt को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो dA/A नेगेटिव साइन में ले जाता हूं, माइनस ऑफ K1 प्लस K2 और dt है।
k1 प्लस k2 इनटू में क्या है dt है। वही उसके बाद क्या करते हैं हम इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद क्या करना है हमें इसको इंटीग्रेट करना है। टाइम तो 0 से कहां जाएगा t जाएगा, और a कहां से कहां जाता है हमारा a नोट से at, ये कहां जाएगा हमारा a नोट से at जाएगा। ओके, सो ये 1/a का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू d है तो क्या आएगा ln ऑफ a log ऑफ a नोट और at, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इनटू में t आ जाएगा, इनटू में क्या आएगा t आएगा। पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा यहाँ पे ln at by a नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इनटू t, ये आ गया। ओके, वही क्या होगा मेरे को यहाँ पे at की वैल्यू निकालनी है, दिख रहा है यहाँ से, हाँ दिख रहा है। यहाँ से अगर मेरे को 80 की वैल्यू निकालनी तो वो क्या निकलेगी, पहले मैं लोग उधर लेके जाऊंगा। सो वही है कि फॉर्मूला हमारा वही बन गया 80 इज इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t, k1 प्लस k2 में इनटू में t। वही है कि मेरे को अगर 80 नहीं दिख रहा है यहाँ पे 80 आएगा, ये पूरा इक्वल में 80 है, ये यहाँ पे इसके इक्वल में 80 है। ओके, वही है कि वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता है 80 इज इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस k1t। अब यहाँ पे पैरेलल रिएक्शन है तो दो रेट कांस्टेंट है k1 k2, तो ये लगा लो कि दोनों का क्या आ गया, दोनों का सम आ गया, दोनों क्या आ गया, दोनों का वो सम आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा 80 इज इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t, k1 प्लस k2 में इनटू में t आ गया यहाँ पे। ओके, अब मेरे को अगर यहाँ पे हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ मेरे को पता है क्या पुट करते हैं, t को पुट करते हैं t हाफ, और जो 80 है 80 को क्या पुट करते हैं a नॉट बाय 2 पुट करते हैं। ओके, तो t हाफ का पहला हमारा फॉर्मूला क्या था 0.693 अपॉन k था। अब की बार यहाँ पे k की जगह क्या आएगा k1 प्लस k2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा k1 प्लस k2 आ जाएगा, बस वही हमारा क्या बन जाएगा t हाफ बन जाएगा। साइड में लिखा दिख नहीं रहा, ओके देखते हैं ट्राई करके दिख रहा है, चलो अब दिख रहा है सर, प्लीज डोंट राइट ऑन दैट साइड, इट इज नॉट विजिबल, नाउ इट इज विजिबल, दिख रहा है अब आपको, सही दिख रहा है 0.693 अपॉन k1 प्लस k2, ये हमारा t हाफ आ गया। ओके, समझ आया इतना ही। अभी तो सिर्फ हमने 80 निकाला, हमें bt और ct भी निकालना, फटाफट इसको नोट डाउन करो फिर हम नेक्स्ट करते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन करो इतना, चलो कर लिया तो देखो इसके अंदर ना पैरेलल रिएक्शंस में हमें क्या करना है सर, हो गया आप कंटिन्यू करो। चलो देखो हमें क्या है, हमें AT की निकालनी है, हमने मतलब ये निकाल लिया, अब हमें ना BT भी निकालना है और अब हमें CT भी निकालना है, हमें सब कुछ निकालना है। अभी तो सिर्फ हमने क्या निकाला, हमने सिर्फ AT निकाला है कि कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t और कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t, हमें BT और CT की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, अब हम वही निकालेंगे। देखो जब हम B के बाद हमने B को देखा था, हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्या आया था हमारा प्लस dV बाय dt, वो क्या आया था हमारा dy by dt क्या आया था k1 a, dy by dt क्या आया था हमारा k1 a आया था यहाँ पे। ओके, चलो जो a है हमारा अभी हमने निकाला at, वो क्या हमारा at इज इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t, अभी हमने निकाला at, तो ये भी तो वही है कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, हमें भी यही निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। ओके, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा dB by dt इज इक्वल टू k1, और यहाँ से क्या आ गया हमारा a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t, e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t। ओके, dt को मैं उधर लेके जाऊंगा, यहाँ पे क्या आ गया dB, k1 भी कांस्टेंट है और a नॉट भी क्या है कांस्टेंट है। ओके, और e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। इतना क्लियर है, फटाफट बताओ मेरे को इतना क्लियर है नहीं क्लियर dB by dt मैंने लास्ट इक्वेशन से उठाया था, कि हमें पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B कैसे निकालेंगे हम, रेट कैसे निकलेगा इस रिएक्शन का k1 इनटू में a, k1 इनटू में a। ओके, जैसे मैंने a की वैल्यू पुट करी और उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, अब हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, अब हमें इंटीग्रेट करना है, हमें क्या करना है
अब हमें क्या करना है, इसको हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ओके चलो डीबी को हम इंटीग्रेट करेंगे। देखो डीबी को इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, जीरो से बीटी। देखो बी की कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, पहले जीरो से अब कितने हो गए, बीटी हो गए, तो कितने करेंगे, जीरो से बीटी करेंगे। ओके और इसको हम ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, और टाइम को जीरो से टी करेंगे, टाइम को जीरो से क्या करेंगे, टी करेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा बीटी आ जाएगा इज इक्वल टू K1 A नॉट। ओके अब देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा इसका, ए रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस आ तो सेम जाता है, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर अपॉन में इसके माइनस ऑफ K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन करके ये आ जाएगा, और लिमिट क्या है हमारे 0 से t है। ये समझ आया या नहीं समझ आया, आपने किया ही होगा ये तो। ए रेज़ टू पावर एक्स का करोगे तो रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, अब माइनस एक्स का करेंगे तो फिर माइनस एक्स का दोबारा से करेंगे नीचे तो -1 आ जाता है, अगर कुछ और कोएफिशिएंट है तो साथ में फिर वो भी आ जाएगा। ओके इतना क्लियर है बिल्कुल। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बीटी इज इक्वल टू K1 A नॉट अपॉन में माइनस ऑफ K1 प्लस K2, इसको मैंने आगे लिख लिया नेगेटिव ऑफ K1 प्लस K2। चलो अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, एक बार टी पुट करेंगे और एक बार जीरो पुट करेंगे। जब हम टी पुट करेंगे तो सेम ही रहेगा, e टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इनटू टी। देखो अभी ना आपने देखना है, उतारना नहीं है, आपके डेरिवेशन बड़ी बड़ी होनी है, तो अभी आपको हर स्टेप को समझना है, उतारने के लिए टाइम मिल जाएगा, आराम से उतारना। जब हम जीरो पुट करेंगे, जब हम क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, e टू पावर जीरो क्या होता है, वीडियो रुक गया क्या, e टू पावर जीरो क्या होता है, चलो मैं एक बार कर रहा हूँ, मेरे को आपको कमेंट नहीं दिख रहे, e टू पावर जीरो कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना तो ये दिस -1 आ जाएगा। ओके चलो अब मैं नेगेटिव को अंदर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, जब मैं नेगेटिव को अंदर इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो ये टर्म पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाएगी और 1 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, b ऑफ t K1 A नॉट अपॉन K1 प्लस K2, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 t, 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इनटू t आएगा। तो ये आ गई हमारी कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t, ये हमारा फॉर्मूला होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। चलो इतना क्लियर है बेटी, हाँ जी फटाफट बताओ मेरे को, बेटी क्लियर है कि कैसे हम बेटी को फाइंड आउट करेंगे। चलो ओके हमने अब देखो हमने एटी भी निकाल लिया, हमने बीटी भी निकाल लिया, ये जैसे हम ये सारा हमने किया ना वैसे हम सीटी के लिए भी करेंगे, वैसे हम क्या करेंगे, सीटी के लिए भी करेंगे। चलो जैसे हम बीटी के लिए किया ना ऐसे हम सीटी के लिए करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर करेंगे, उसमें बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे डीवी बाई डी टी है वैसे यहाँ पे क्या आएगा, डीसी बाई डी टी आएगा। K1 A है, K1 A की जगह क्या आ जाएगा, K2 A आ जाएगा। ओके पूरा का पूरा सेम करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे, सारे का सारा क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, बस इसको हम जनरलाइज कर लेंगे सिमिलरली फॉर सिटी। ओके और उसकी जो वैल्यू निकालेंगे सेम इनसे आ जाएगी। क्या डिफरेंस होगा, जैसे ऊपर यहाँ पे K1 आया ना, इसके अंदर क्या आएगा, ऊपर K2 आएगा, K2 A नॉट अपॉन K1 प्लस K2, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इनटू में t। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सीटी के लिए। जैसे यहाँ पे K1 आया वहां पर क्या आएगा, वहां पर क्या आएगा, K2 आएगा। ओके बिल्कुल सेम, आपने कुछ अलग से दोबारा से ट्राई करके देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिटो सेम आएगा जैसे हमने किया है। सर ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, हर एक में 4-5 फॉर्मूले बनेंगे, थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले भी होंगे, एटलीस्ट वो तो याद रखने पड़ेंगे। ओके बाकी मैं बता ही रहा हूँ कि कैसे आएंगे, आपको तरीका ही कर ले यार दोस्त, हाँ तरीका कर लो बेस्ट है, वो उससे हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूले भी आप याद करोगे, जितनी बार आप रिवाइज करोगे अपने फॉर्मूले याद करोगे। ओके देखो एटीपी निकाल दिया, बीटी भी निकाल दिया और सीटी भी निकाल दिया, एटीपी निकल चुका है, बीटी भी निकल चुका है और सीटी भी निकल चुका है। ओके अब एक चीज और निकालनी है, एक चीज और निकालनी है, हमें एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। देखो जो हमारा 80 है ना, 80 का मतलब है a माइनस एक्स, 80 का मतलब तो a माइनस एक्स है, बीटी का मतलब क्या है, बीटी का मतलब तो y है, तो हमने y निकाल दिया।
सीटी का मतलब क्या है, सीटी का मतलब है हमारा जेड, ये भी हम निकाल चुके हैं। तो हमने 80 निकाला है, ना कि हमने एक्स निकाला है। हमने क्या निकाला, हमने 80 निकाला, ना कि हमने एक्स निकाला। तो हमें एक्स को भी निकालना पड़ेगा कि एक्स कितना है। देखो हमने क्या है कि 80 इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू टी। ये फॉर्मूला किया हमने। 80 को पुट करो a माइनस एक्स, ए नॉट की जगह a आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में ठीक। यहां से x निकालेंगे, या फिर सोचो कि x को हम यहां पे लेंगे और इसको हम यहां ले आए। सो x इज इक्वल टू a कॉमन लोगे तो 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t। ये निकल गया हमारा x, x भी निकल गया। चार फॉर्मूले याद रखने हैं अपने, चार फॉर्मूले। सबसे पहले 80, 80 कैसे निकलेगा, 80 का ध्यान रखना आपने, नहीं दिख रहा कैसे, x इज इक्वल टू a 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t। ओके, चार फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। 80 कैसे निकालेंगे, vt कैसे निकालेंगे, ct कैसे निकालेंगे और x कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस है। ओके, इसमें शायद नहीं दिख रहा है, 1 माइनस है। ओके, x इज इक्वल टू a इनटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t। x कैसे निकालेंगे। ओके, फटाफट इसको नोट करो और मेरे को बताओ अगर आपने नोट कर लिया तो। हाँ जी, फटाफट नोट डाउन करो इसको। चलो नेक्स्ट लिखो इसी में ही आके। देखो हमने सर वीडियो में बार बार क्या आ रहा है, देखो हमने x भी निकाल लिया, हमने 80 भी निकाल लिया, हमने vt भी निकाल लिया, हमने ct भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ b। परसेंटेज ऑफ b कि b, देखो हमें पता नहीं कि a से हमें कितने मिले, दो प्रोडक्ट मिले हैं। जो a है, a से हमें कितने मिले हैं, दो प्रोडक्ट मिले, एक तो हमें b मिला है और एक क्या मिला हमें, c मिला है। तो हमने ये बताना है कि b कितने परसेंट है और c कितने परसेंट है। हमें ये बताना है कि जो b है, b कितने परसेंट है और c कितने परसेंट है। ओके, ऑब्वियसली जैसे दो प्रोडक्ट बने, दोनों का सम कितना होगा, 100 होगा। मान लो एक 60 है तो दूसरा कितना होगा, 40 होगा। उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। ओके, देखो जब हम परसेंटेज ऑफ बी निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ बी निकालेंगे, हमने देखा था ना कि जो हमारा x था वो किसके इक्वल आया था, y प्लस जेड के इक्वल आया था। जो हमारा x था वो किसके इक्वल आया था, y प्लस जेड के इक्वल आया था। मतलब जो x हमारा, एक तरह से मान सकते हैं कि x हमारा टोटल है, x का x हमारा टोटल है, उसमें से कुछ b बन गया, कुछ क्या बन गया, c बन गया। x टोटल है, टोटल में से कुछ हमारा क्या बन गया, b बन गया, कुछ क्या बन गया, c बन गया। अब मेरे को निकालनी है परसेंटेज ऑफ b, मेरे को क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ b। तो मेरे को यही करना पड़ेगा, bt बाय में x, bt बाय में x, या फिर bt को तुम y भी लिखते हैं, y बाय में x। ये समझ आया नहीं आया, ये बताओ फटाफट मेरे को, समझ आया नहीं आया। अगर हमें परसेंटेज ऑफ b निकालना है तो bt बाय x करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x में से ना y भी बना, z बना, x में से y भी बना, z बना, कुछ b बना और कुछ हमारा c बना। ओके, तो मेरे को ये y बाय x करना पड़ेगा। मतलब bt को y भी लिख सकते हैं ना, तो y बाय x करना पड़ेगा। हाँ जी, किसको समझ नहीं आया, देखो x में से y भी बना, z भी बना। मैं बोल सकता हूँ कि जो x है हमारा, x में से बनता है 6 था, ये कुछ ये बन गया, कुछ ये बन गया। ओके, तो दोनों का जो सम होगा वो तो 100 होगा। दोनों का सम कितना, 100% दोनों होंगे ना। मान लो ये 60 बना, ये 40 बना, तो किसके रिस्पेक्ट में बना, 60 40 x के रिस्पेक्ट में बना ना, तो x हम टोटल लेके चलेंगे, तो फिर इसलिए bt बाय x कर देंगे। ओके, अब bt का जो फॉर्मूला है पूरा, ये फॉर्मूला और x का फॉर्मूला ये रहा। देखो दोनों फॉर्मूले आपके सामने है, bt का फॉर्मूला ये रहा और x का फॉर्मूला ये रहा। a नोट से a नोट कैंसिल होगा, 1 माइनस दिस से 1 माइनस दिस पूरा का पूरा कैंसिल होगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, बचेगा तो सिर्फ k1 अपॉन k1 प्लस k2, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला बच जाएगा बस लास्ट में। अगर हमें परसेंटेज ऑफ b निकालनी है तो क्या करेंगे, k1 अपॉन k1 प्लस k2 इनटू 100। bt निकालना तो k1 अपॉन k1 प्लस k2 इनटू 100 है। समझ आया नहीं आया, bt ये रहा आपके सामने और x ये रहा, दोनों को करो डिवाइड, डिवाइड करके आपके पास सीधा ये बचेगा। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से। सब जहां लाइन पड़ रही है रिपीट करो, कहां पड़ रही है, चलो अब देखो, अब ठीक होगा बिल्कुल। ओके चलो क्लियर। अब देखो, अब मेरे को निकालना है परसेंटेज ऑफ सी।
परसेंटेज ऑफ सी निकालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीटी बाय में एक्स, अगर जैसे मैं दो प्रोडक्ट है तो उसको मैं 100 माइनस करके कर दूं तो वो भी आ जाएगा। ओके, तो ये रहा मेरा सीटी और ये रहा एक्स, दोनों क्या करो, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100 आ जाएगा। तो अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ सी निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीटी बाय एक्स जो करेंगे हम वो क्या आ जाएगा हमारा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू में क्या आ जाएगा, वो 100 आ जाएगा। ओके, समझ आया नहीं आया इतना, फटाफट बताओ मेरे को। नोट डाउन करो अगर किसी को करना है तो नोटिस को, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं वो। चलो, अब वही बात है कि पैरेलल रिएक्शंस के अंदर जो मैं नेक्स्ट केस करा रहा हूं, नेक्स्ट केस ये करा रहा हूं आपको कि अगर जो हमारे बी और सी है ना, बी और सी का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर वो 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ और हो, मैंने लेट कर लिया कि इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो m है, b का, और c का कितना है, n है। ओके, b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट m है और c का कितना, c का n है। तो तब ये इक्वेशन तो फॉलो होगी नहीं, तब ये इक्वेशन तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होने वाली है। ओके, पहले ये a था, a में से कुछ x कम हुआ, ये हमारा पहले 0 था, फिर ये y बन गया, पहले 0 था, ये कितना बन गया, फिर ये z बन गया। ओके, अब वो इक्वेशन तो फॉलो होगी नहीं, x इक्वल टू y प्लस z फॉलो नहीं होगा, उसकी जगह क्या फॉलो होगा, देखो उसकी जगह फॉलो होगा x इक्वल टू, बताओ क्या फॉलो होगा, x इक्वल टू y प्लस z तो होगा नहीं, बताओ उसकी जगह क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है। हाँ जी, उसकी जगह बताओ क्या फॉलो होगा। मल्टीप्लाई थोड़ा करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो, हाँ एक आंसर आया है प्रणव का सही, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, y बाई m प्लस z बाई n, y बाई m प्लस z बाई n, ये फॉलो होगा। कोई भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे मेरे को a से 2b बनाना है, नॉर्मल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, मानो इनिशियली ये 4 था, इनिशियली कितना था, इनिशियली ये 4 था। ओके, टाइम 0 पे, जब टाइम हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये 0 हो गया, ये कितना बन गया, ये 8 बनेगा, ये 0 बन गया, ये कितना बनेगा, 8 बनेगा। मेरे को दोनों को इक्वल लेके आना है, 2b है, मेरे को दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करूंगा, 4 इज इक्वल टू 8 बाई 2, जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उससे क्या करते हो, उसको डिवाइड करोगे ना, 4 इज इक्वल टू 8 बाई 2। तो ऐसे मैंने ये किया, जितने बने हैं उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, जितना बना है उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ये समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को, ये समझ आया नहीं आया। हाँ जी, किस चीज को समझ आ गया, ये मैंने एग्जांपल लेके बता दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो। ठीक है, अच्छा तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखो जो हमारा पीछे फॉर्मूला था यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dA बाय dt इज इक्वल टू 1 बाय m dB बाय dt प्लस 1 बाय n dC बाय dt। ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे अब, तो ये माइनस dA बाय dt क्या होगा, 1 बाय m dB बाय dt प्लस 1 बाय n dC बाय dt। तो अब की बार ये इक्वेशन क्या होगी, ये इक्वेशन यहाँ पर फॉलो होगी। ओके, वही है जैसे हमने लास्ट में डेरिवेशन किया ना, वैसे इसके अंदर डेरिवेशन करोगे, सारा कुछ डिटो सेम करोगे, सारा कुछ सेम करने के बाद जो हमारा 80 है, अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ जो इससे आएंगी, जो हमारा 80 है वो तो सेम ही रहेगा, 80 इज इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t, ये फॉर्मूला तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा 80 का। तो जो हमारा bt का फॉर्मूला है, अब देखो bt के फॉर्मूले में अब के बार यहाँ पे 1 बाय m आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 बाय m, अब m उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने यही इस चीज तो डेरिवेशन की थी ना, 1 बाय m, तो m उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। तो जो bt का ये फॉर्मूला है ना, इसके इनटू में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, इसके इनटू में क्या आएगा, m आएगा। सो m इनटू में k1 a नॉट अपॉन k1 प्लस k2 और 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू में t, हमारा फॉर्मूला फिर ये बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। ओके, सेम फॉर सिटी, सिटी में n है तो फिर n इनटू में k2 इनटू में a नॉट अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t, और हमारा फॉर्मूला फिर सिटी का
ये हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा फिर हमारा ये हो जाएगा। ओके अच्छा हाँ, लास्ट पॉइंट में ना हमने बीटी बाई सीटी भी निकालते हैं हम कई बार, जैसे बीटी बाई सीटी निकालते हैं। बीटी और सीटी को क्या करना है, डिवाइड करना है। बीटी और सीटी को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, m इंटू में k1 अपॉन n इंटू में k2, बाकी सारे का सारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 1 है तो सिर्फ k1 बाय क्या आएगा, k2 बाय। ओके तो फिर आपके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपके ये बन जाए। समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को। जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 की जगह कुछ और लेंगे तो वो समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को। x इक्वल टू भी सेम आएगा, यहाँ जब ये वाला फॉर्मूला ही सेम है तो x की वैल्यू भी तो फिर सेम ही आएगी ना, x की वैल्यू भी सेम आएगी। देखो इन शॉर्ट इसके अंदर याद क्या रखना है, पैरेलल रिलेशन है, आपको पहले बता दूं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला तो आपको पता ही है कि आपको जस्ट m और n से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको at का पता होना चाहिए, देन फॉर्मूला आपको x का पता होना चाहिए, आपको bt का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ct का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके चार फॉर्मूले तो वो हो गए। और एक ना पिछले वाले में लिख लेना, ये मैंने उसमें लिखवाया है, bt बाय ct निकालना होता है हमें। y बाय z निकालो, रेशो निकालो भी कौन सा कितना है। ओके तो y बाय z निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, k1 बाय k2 बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, k1 बाय k2। एक फॉर्मूला ये हो गया छोटा सा। ओके और एक हो गया परसेंटेज ऑफ b एंड परसेंटेज ऑफ c, कि कितना परसेंट b बने, कितना परसेंट हमारा c बनेगा। ओके तो हाँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। पीडीएफ भेजिए वो ग्रुप पे, वो जेनेसिस से मिल जाएगी क्या सर, जो आपने बुकलेट की पीडीएफ, मैंने बुकलेट की पीडीएफ आपको सेंड कर दी है क्वेश्चंस की, अब कहां से मिलेगी वो देखो आप। हाँ जी क्लियर है, मैं साफ कर रहा हूं उसको। नेक्स्ट लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन। सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, देखो काइनेटिक्स के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, काइनेटिक्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला बेस होगा, हम सारे फॉर्मूले करेंगे, बट फिर भी फॉर्मूले के साथ क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन ही बोलते हैं, या इसका ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि हम पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेट्स से कि हमारी ए और बी ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर है और बैकवर्ड भी क्या हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको मैं ऐसे ही बोलता हूं, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके तो ये हमारी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका जो फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है ना, वो है kf। जो हमारा फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो है हमारा kf, और जो बैकवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो है हमारा kb। फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है हमारा kf, बैकवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, वो हमारा kb है। ओके ध्यान से सुनना इसको। जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम हमारा जीरो है, जब टाइम जीरो तो फिर a तो हमारा कौन सा रिएक्टेंट होगा हमारा, तो ये a होगा, और ये क्या होगा, ये हमारा जीरो होगा। जब टाइम जीरो है तो a 100% होगा और b कितना होगा, b हमारा जीरो होगा। जब टाइम t आ गया, a में से कुछ x कम हुआ, ये x बन गया। अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, जब टाइम t हो गया, इक्विलिब्रियम से पहले का टाइम है ये हमारा, कि a में से कुछ x कम हुआ और b क्या कुछ x बनेंगे। ओके और जब टाइम हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया, टाइम इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, जब टाइम क्या, टाइम हमारा इक्विलिब्रियम पे आ गया। ओके तो ये कि फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि a में से कुछ कम हुआ है xe, a में से कुछ x कम हुआ है दैट इज xe, और ये भी कितना बना है, xe बना है, ये भी कितना बना है, xe बना है। a में से xe कम हो गया और xe क्या हो गया, xe हमारा फॉर्म हो गया। ओके ये है जब हमारा टाइम इक्विलिब्रियम पे आ गया। ये जो टाइम है हमारा टाइम जो है वो, ये टाइम इक्विलिब्रियम से पहले का टाइम है, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे आ गया। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो a की कंसंट्रेशन है वो a माइनस xe है, और b की कंसंट्रेशन है वो क्या, वो हमारी xe है। a की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, a माइनस xe, b कितनी है, xe है। चलो ये हमारा हो गया। अब मेरे को निकालना है रेट ऑफ फॉरवर्ड, मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालना है। बताओ मेरे को रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का हमें रेट निकालना है। एट टाइम t निकाल रहा हूं मैं क्या निकाल रहा हूं, एट टाइम t निकाल रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो kf और a की कंसंट्रेशन, kf इनटू a की कंसंट्रेशन, सो kf इनटू a की कंसंट्रेशन एट टाइम t, जो a की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, a माइनस x है।
तो ये मेरा हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड एट टाइम टी। ओके, ऐसे मैं निकालूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड, ऐसे मैं निकालूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, जब बैकवर्ड आएगा तो केबी इंटू बी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, तो वो कितना हो गया हमारा केबी इंटू में एक्स हो गया। ये चीज समझ आई नहीं आई मेरे को बताओ पहले। ये है मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड एट टाइम टी और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड एट टाइम टी। ओके, अब मेरे को निकालना है नेट रेट, नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड। अभी मैं इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालना है। ओके, वो तो ठीक है, मेरे को नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालना है। देखो जब भी मैं नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालूंगा तो क्या करूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस तो मेरे को ना देखो जब भी मैं नेट रेट निकालूंगा, नेट रेट फॉरवर्ड का निकालूंगा, तो नेट रेट फॉरवर्ड का निकालूंगा तो कैसे होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। अगर मैं ऐसे बोलता मेरे को नेट रेट निकालना है बैकवर्ड का, तो मैं करता रेट ऑफ बैकवर्ड माइनस रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो जिसका भी मेरे को नेट रेट निकालना है उसको पहले रखोगे, नेगेटिव ऑफ दूसरा आ जाएगा। जिसका भी नेट रेट निकालना है उसको पहले रखोगे, नेगेटिव ऑफ दूसरा आएगा। ये चीज नहीं है और ये हम आगे भी यूज करेंगे सीक्वेंशियल रिलेशन में, ये चीज हमें आनी चाहिए। मेरे को जिसका भी नेट रेट निकालना, जिसके रिस्पेक्ट में नेट रेट निकालना है उसको मैं आगे पुट करूंगा, देन दूसरा हो जाएगा। फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में निकालूं तो पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में निकाल दो तो पहले बैकवर्ड आता है फिर फॉरवर्ड आता है। ओके, चलो नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड, नेट रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा हमारा, यहाँ पे तो मैं आ जाएगा dx by dt, dx by dt आएगा, x माइनस 0 और t माइनस 0, तो कितना आ गया dx by dt आ गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है अभी निकाला, kf इंटू ए माइनस एक्स माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड के बी इंटू में एक्स आ गया। ये आ गया मेरी इक्वेशन, ये आ गई। इसको मैंने मान लिया कि ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, चलो देखो हमें पता है ना कि जब इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, dx by dt हमारा 0 हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम पे dx by dt हमारा 0 हो जाता है ना, ये हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नेट रेट क्या होता है 0 होता है, नेट रेट क्या होता है 0 होता है। तो तभी हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो जब हमारा एट इक्विलिब्रियम पे dx by dt क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, और हम तब x को क्या पुट करेंगे, x ही पुट कर देंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू kf a माइनस xc माइनस ऑफ kb इनटू में xc। ओके, हाँ जी चलो यहाँ से ना, यहाँ से क्या आएगा हमारा kf a माइनस xc इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा kb xc आ गया। ओके, kf को अंदर मल्टीप्लाई करो, kf इनटू में a माइनस kf xc इज इक्वल टू kb xc। मैंने यहाँ से kf इंटू a की वैल्यू को निकाल रहा हूँ, मैं kf इंटू a निकाल रहा हूँ। ओके, तो ये उधर जाएगा तो xc हम कॉमन लेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, kf प्लस kb आ जाएगा, kf प्लस क्या आ जाएगा, kb आ जाएगा। ओके, यहां तक समझ आया नहीं आया मेरे को फटाफट बताओ, यहां तक समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को, बताओ समझ आया नहीं आया। बिल्कुल स्लो चल रहा है, ज्यादा नहीं मैं फास्ट करा रहा भाई, इसलिए तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, मतलब एकदम समझ नहीं आएगा। अभी और भी इसके अंदर काफी कंसेप्ट है, यहाँ तक समझ आ गया ना। चलो मैंने ये इक्वेशन थी मेरी, इस इक्वेशन में dx by dt 0 पुट किया, kf into a की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब मैं दोबारा से ना इसी इक्वेशन में जाता हूँ, दोबारा से इसी इक्वेशन में चलेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा से मैं ये लिख रहा हूँ dx by dt इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो kf into में a आएगा, kf into में क्या आएगा, a आएगा, kf into में a माइनस kf x आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ kb x आ गया। ओके, मैं kf into a की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं kf into a की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ। ओके, जब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो जो हमारा dx by dt है वो कितना होएगा, dx by dt is equal to kf into a की वैल्यू क्या होगी, xc kf प्लस kb और माइनस, यहां से माइनस ऑफ x कॉमन लेता हूं, माइनस x, तो क्या आ गया kf प्लस kb आ गया। ओके, अल्टीमेटली भाई kf प्लस kb को मैं कॉमन ले लेता हूं और यहां से क्या आ गया मेरा xc माइनस x आ गया, और ये क्या आ गया मेरा dx by dt आ गया। क्लियर है, तो जो dx by dt क्या आ गया, xc
माइनस एक्स इंटू के एफ प्लस के बी आ गया। ओके, उसके बाद क्या करना है, dt को उधर लेके जाऊंगा और इसको यहाँ पे लाऊंगा, तो dx बाय xc माइनस एक्स और kf प्लस kb इंटू में dt। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ तो 0 से t और यहाँ पे क्या करेंगे 0 से x करेंगे इंटीग्रेट। ओके, तो जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 1/x एक तरह से माइनस ऑफ ln xc माइनस x और xc माइनस x का दोबारा से करेंगे अपॉन में डेरिवेटिव, तो यहाँ पे कितना आएगा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा नेगेटिव आएगा। और इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट है 0 और यहाँ पे कितना है x है, लिमिट है 0 और x। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे kf प्लस kb इंटू में t आ जाएगा। ये समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को, ये समझ आया या फिर नहीं आया, दिख रहा है ना आप लोगों को सही से? हाँ, ये समझ आया नहीं आया, फटाफट बताओ मेरे को। हाँ, समझ आ गया ना? देखो नॉर्मल किया मैंने, जो xc माइनस एक्स उसको मैं यहाँ पे लेके आया और dt को मैं यहाँ पे लेके, उसके बाद मैंने क्या किया इंटीग्रेट किया। 1/x से करते नॉर्मल log ऑफ x होता है। ओके, साइड वाला सब दिख रहा है तो यहाँ, और फिर xc माइनस एक्स का करोगे तो फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 से x। अब देखो यहाँ पे एक बार नेगेटिव आगे है, नेगेटिव आगे है, एक बार पुट करोगे अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा ln xc माइनस एक्स, और एक बार पुट करोगे लोअर लिमिट। देखो जब आप लोअर लिमिट पुट कर दोगे x की जगह 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ln xc हो जाएगा इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू में t हो जाएगा। ओके, तो वही है यहाँ पे नेगेटिव आगे आएगा ln xc माइनस एक्स अपॉन xc इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू में t। नेगेटिव में अंदर लेके जाऊंगा, नेगेटिव अंदर लेके जाऊंगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा मेरा ln xc अपॉन xc माइनस एक्स इज इक्वल टू kf प्लस kb इंटू में t। तो मेरा आ गया ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। कह रहा मेरे को रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइम निकालना है। अगर मेरे को रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा ln xc अपॉन xc माइनस एक्स और kf प्लस kb। तो ये kf बाय kb नीचे चल जाएगा वहां पे, तो मेरे को यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। मैं एक ही जगह ये सोचो कि हम एक ही जगह ना xc पुट कर रहे हैं, एक ही जगह क्या पुट कर रहे हैं xc, तो देखो xc अपॉन xc माइनस एक्स, xc अपॉन xc माइनस एक्स, और देखो k है, अब रिवर्सिबल है तो k फॉरवर्ड प्लस क्या आएगा k बैकवर्ड आ जाएगा। तो उस तरह से थोड़ा सा माइंड में याद रख सकते हो कि अगर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का टाइम निकालना है तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। फटाफट बताओ मेरे को समझ आया है नहीं आया, और इसको नोट डाउन करो। चलो अब देखो यहाँ पे ये मेरा टाइम निकालने का टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है। अब मेरे को टी हाफ निकालना है, इसमें टी हाफ, इसमें क्या निकालनी है हमें, हाफ लाइफ निकालनी है। जब आप हाफ लाइफ निकालोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हाफ लाइफ निकालोगे तो हम टी को क्या पुट करेंगे, टी हाफ पुट करेंगे, और जो x है x को क्या पुट करेंगे xc बाय 2 पुट करेंगे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग पुट करके देख लेना। मैं बता रहा हूँ जो हमारा टी हाफ है क्या आता है 0.693 अपॉन k आता है, और अब केवल यहाँ पे k की जगह क्या आएगा k फॉरवर्ड प्लस k ऑफ बैकवर्ड आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा टी हाफ आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये हमारा टी हाफ आएगा। ओके चलो टी हाफ भी निकाल लिया और हमने टाइम भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, एक तो निकालना है हमें एटी निकालना है और एक हमें बीटी निकालना है, क्योंकि हमें पता ना हर फॉर्मूले में हम क्या निकालते हैं एटी और बीटी को फाइंड आउट करते हैं। ओके, एटी क्या है मेरा, एटी है मेरा a माइनस एक्स, बीटी क्या है, बीटी है मेरा x है। एटी निकालना है और मेरे को क्या निकालना है, बीटी निकालना है। ओके चलो इन शॉर्ट मेरे को x निकालना है, इन शॉर्ट मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है। इसी फॉर्मूले पे दोबारा आता हूं मैं, ln xc अपॉन xc माइनस x इज इक्वल टू k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इनटू में t। ओके नेगेटिव इसको रिवर्स कर देता हूं मैं दोबारा से, तो ln xc बाय x अपॉन xc नेगेटिव में उधर लिख देता हूं माइनस ऑफ
k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इनटू में t। ओके, लॉग नेचुरल लॉग उधर जाएगा तो क्या बनेगा, a टू पावर, तो xc माइनस x अपॉन xc इज इक्वल टू a टू पावर माइनस k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इनटू में t। ओके, देन xc वहां पे जाएगा, ये आ गया। और अल्टीमेटली मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू x उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x ई कॉमन आ गया, 1 माइनस e टू पावर माइनस k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड इनटू में t। तो ये आ गया मेरा x आ गया। x बोलो इसको, या फिर मैं बोलूं इसको bt, या फिर क्या बोलूं मैं इसको, bt बोलूं। फटाफट बताओ समझ आया नहीं आया कि x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। बीटी निकालना, देखो हमें हर में बीटी एटी जो भी गिवन है ना सब कुछ निकालना है। फटाफट बताओ, वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूले में रीअरेंज किया, x की वैल्यू को जस्ट मैंने कैलकुलेट किया। फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं वो मैंने बता दिया, a की जगह पुट कर देना आपने, x ही पुट कर देना, और k तो हमारा k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड आएगा ही। ओके, क्लियर है इतना। चलो मेरा निकल गया बीटी, अब मेरे को निकालना है एटी, निकालना है एटी क्या होता है, a माइनस एक्स, एटी क्या होता है, a माइनस एक्स होता है। ओके, तो मैं एटी निकालूंगा, एटी क्या है, a माइनस एक्स है, जस्ट पुट कर दो बस, a माइनस x क्या है, x ये रहा, a माइनस x क्या है, ये रहा हमारा, सो xc 1 माइनस e टू पावर माइनस k फॉरवर्ड प्लस k बैकवर्ड t, ये मेरा 80 आ गया। ये क्या आ गया, 80 आ गया। 80 क्या, a माइनस x है ना, मैंने x की वैल्यू क्या कर दिया, x की वैल्यू को पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो देखो मेरा bt भी आ गया, at भी आ गया, और मेरे पास टाइम का फॉर्मूला भी आ गया, और t हाफ भी आ गया। फटाफट बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन समझ आया नहीं आया, नोट डाउन करो इसको फटाफट, टाइम हो गया क्या।